हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो से हम देखने वाले हैं सीएसएस के बारे में। एचटीएमएल के रिलेटेड हम सारे वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ से आपकी सारे के सारे जो है वो एचटीएमएल के वीडियोस देख सकते हो। देन जो है वो आप सीएसएस पे फॉरवर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सीएसएस क्या होती है। अब जो है वो हम यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियो होंगे तो उस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीएसएस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सीएसएस की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एग्जांपल आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है कि व्हाट इज सीएसएस, और ये 90% चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और यदि आप कहीं पे इंटरव्यू भी देते हो तो वहां पे भी चांसेस होते हैं कि आपको सीएसएस के बारे में डायरेक्टली पूछा जाए। सीएसएस इज यूज टू कंट्रोल द लेआउट। ओके, तो सीएसएस क्या करती है, जो लेआउट होता है उसको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे लेआउट का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। लेआउट का मतलब कि आपके पास एक वेब पेज है। ओके, आपके पास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जितना भी सब कुछ जो चल रहा है वो सारा सारा लेआउट के अंदर काम आता है। लाइक हेडर हो गया, फुटर हो गया, देन साइड बार हो गया, बॉडी हो गया। तो वो क्या है कि आप एक पूरा लेआउट सेट करते हो कि ऊपर ही ऊपर जो होगा वो हेडर होगा, देन उसके बाद बॉडी होगी, देन उसके बाद फुटर होगा। उसके अंदर हो सकता है कि हेडर सेक्शन के अंदर हेड सेक्शन हो, इधर साइड बार हो, या लेफ्ट साइड बार हो, राइट साइड बार हो, या टॉप नेविगेशन बार हो। बट वो सारा सारा जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, एक लेआउट का सिंपल सा मीनिंग आपको यदि आप समझना चाहो तो ये होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड में कोई भी चीज रखनी है। ओके, मेरे पास 5 बॉक्स है, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जमा दिया, 1 2 3 4 5 6। और उसको जो है मैंने जो मेरे पास जो चीज है, मेरे पास जितनी विथ है या मेरे पास जितनी हाइट है पेरेंट बॉक्स की, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको परफेक्शन के साथ बना दिया। तो उसको हम कह सकते हैं एक लेआउट। देन आ जाता है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, कलर। ओके, तो कलर बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ अदर कलर यूज कर रखा है, देन डेफिनेशन का कुछ अलग कलर यूज कर रखा है, एंड देन मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वो कुछ अलग कलर है। उसका रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करने के लिए रेड क्यों लिया, बिकॉज की रेड आपको क्लियरली विजिबल होता है एज कंपेयर टू स्काई ब्लू। ओके, तो यहाँ पे हमने इसलिए जो है वो रेड लिया है। तो जितना भी हम कलर जो करते हैं HTML के अंदर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो हम किससे करते हैं, CSS से करते हैं। ठीक है, हम फॉन्ट भी यूज करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, फॉन्ट एक ही तरीके का होता है, बट हम जब CSS यूज करेंगे, HTML आप जब एडवांस में देखोगे तो वहां पे हम बहुत सारे गूगल्स के फॉन्ट यूज करते हैं, पॉपिंग हो गया, सेंटम हो गया। तो ये बहुत सारे जो फॉन्ट फैमिली, वो भी हम जो यूज करते हैं। देन हो गया हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब ये है बेसिकली कि आपने अपने वेबसाइट पर 2 इमेज दिखा रखी है, 5 इमेज दिखा रखी है, या फिर कहीं पे भी आपको स्पेस देना, हेडर के बीच में, फुटर के बीच में, साइड बार के बीच में, साइड बार के नेविगेशन के लिंक के बीच में, तो वो भी आप जो है वो CSS से कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ HTML एलिमेंट ऑन वेब पेज। ठीक है, तो CSS इज यूज टू कंट्रोल लेआउट, कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड अदर ऑल अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट। अब यहाँ पे अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमने एक H1 लिया तो एक H टैग दिखेगा आपको, P1 लिया तो P टैग दिखेगा, हमने यहाँ पे स्पेन टैग लिया, ठीक है, तो आपको स्पेन टैग दिखेगा। बट ये कहाँ दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा बैकग्राउंड में। यदि आप इंस्पेक्ट करोगे तो सामने क्या दिखेगा आपको, सामने दिखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट को हमको कुछ भी ब्यूटिफिकेशन करना है, डन। तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो CSS की मदद से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन लिखी है वो आपको मैं क्लियरली एक बार वापस से जो है वो रिपीट कर लेता हूँ। CSS इज यूज टू कंट्रोल द लेआउट, कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड ओवरऑल द अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट ऑन वेब पेज। तो जितने भी HTML एलिमेंट होते हैं, HTML एलिमेंट का मतलब आपको पता ही है कि जितने भी HTML टैग्स होते हैं वो जब भी वेब
पेज पे रेंडर होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, उनको जो है वो लेआउट, स्पेस, फॉन्ट, कलर से जो है वो सीएसएस मॉडिफाई कर सकता है और ब्यूटिफिकेशन उसके साथ कर सकता है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन की इसकी डेफिनेशन लिखी है। यदि आपके एग्जाम में आती है कोई भी डेफिनेशन कि व्हाट इज सीएसएस, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। एंड आप नॉर्मली याद रखने के लिए जो है वो इस मीनिंग को आप याद रख सकते हो कि आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो। HTML क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है वो 4 फ्लोर 5 फ्लोर बना दिया। ठीक है, ईंटें और इन सब चीजों से। बट अब इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो कब आएगा, जब इसमें जो है वो गेट लगेंगे, जब इसमें जो है वो विंडो लगेंगे, उसके बाद आप ग्लास कह सकते हो कि चारों तरफ आपने ग्लास लगा दिए, एसी लगा दी, उसके बाद आपने कुछ सजावट कर दी, तो वो आपका काम है ब्यूटिफिकेशन। पर जो एक्चुअल में कंक्रीट और उससे जो बना है स्ट्रक्चर, वो आपका काम क्या करता है, वो काम करता है वेब में HTML। देन उसके ऊपर जितना भी आप जो ब्यूटिफिकेशन करते हो वो आप किससे करते हो, CSS से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTML क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट एंड CSS मेक इट लुक ब्यूटीफुल। CSS का क्या काम होता है, वो उसको ब्यूटीफुल बनाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS टाइप के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।